प्रणाम मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मेरे मित्रों, कुछ नया कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति की नाम और सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्म संतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनजर अपने कर्तित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा छोटी छोटी कहानियां आपके लिए प्रस्तुत करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुने, इनमें से कुछ शिक्षा लेकर उसका लाभ उठाए। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है, जिसके लिए मैं सदैव आपका आभारी रहूंगा। मित्रों, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा परमात्मा के विषय में, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि परमात्मा नहीं है, सब कुछ साइंस है, लेकिन इस साइंस को बनाने वाला भी तो परमात्मा ही है। अभी छोटी सी कहानी आपके जीवन में कितना बदलाव लाएगी ये समय बताएगा। एक राजा को यह अभिमान था कि वही अपने राज्य के सभी प्राणियों का भरण पोषण करता है। लोग विष्णु को व्यर्थ ही जगत का पालक कहते हैं। किसने देखा है भगवान को? प्रत्यक्ष सत्य तो यह है कि मैं ही अपनी प्रजा को पालता हूँ। एक समय की बात है, एक योगी उसके राज्य में आया और नगर के बाहर ही पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। धीरे धीरे योगी विख्यात हो गया और उसके पास लोगों की भीड़ लगने लगी। राजा ने यह सब सुना तो वे भी योगी से मिलने पहुंचा। योगी की अलमस्ती देखकर राजा ने पूछा, आपके पास तो कोई पात्र भी नहीं है, आप भोजन कैसे करते रहेंगे? आपको भोजन कहाँ से मिलता है? आज से मैं आपके भोजन की व्यवस्था कर दूंगा। योगी ने पूछा, तुम्हारे राज्य में कितने कौवे, कुत्ते, कीड़े हैं? राजा के अनभिज्ञता जाहिर की। तब योगी बोला, जब तुम्हें उनकी संख्या तक पता नहीं है तो तुम्हें भोजन कैसे बेचते होंगे? इसका अर्थ यह है कि उनको भोजन तुम नहीं, भगवान भेजते हैं। राजा ने असंतुष्ट होकर कहा, मैं एक डिबिया में से एक कीड़ा बंद करके रखता हूँ, कल देखूंगा कि उसे भोजन कौन बेचता है। राजा ने सैनिकों के पहरे में कीड़े की डिबिया में बंद करके रख दिया। अगले दिन उसने देखा कीड़ा एक चावल के दाने में उलझा हुआ है, जो डिबिया बंद करते समय राजा के सिर पर लगे तिलक से गिर गया था। तब योगी बोला, देखा सबका पालनहार भगवान ही है। राजा को यह सत्य स्वीकार करना ही पड़ा। कथा का सार यह है कि हमारे द्वारा संपन्न होने वाले समस्त परहितकारी कार्यों का कर्तव्य ही है, हम तो सिर्फ एक माध्यम भर है। मित्रों, हमें परमात्मा को स्वीकार करना ही होगा। जो लोग नास्तिक हैं, जो लोग परमात्मा को नहीं मानते, या जो लोग आस्तिक है केवल फॉर्मेलिटी करते हैं, हमें परमात्मा को स्वीकार करना होगा आत्मा से, क्योंकि जब तक हम परमात्मा को स्वीकार नहीं करेंगे, उसकी राह में नहीं चलेंगे, हमें जीवन में कभी भी शांति नहीं मिल सकती। आप चाहे जितना मर्जी दिखावा कर लें। इसलिए मित्रों, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप मेरे साथ इतनी देर तक इस कहानी के माध्यम से जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। जय श्री राम मित्रों।